नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। ये सिफारिशें लागू होने में 18 महीने से ज्यादा का समय लगेगा, लेकिन इससे पहले ही कर्मचारी अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। नए वेतन आयोग की सिफारिशों के केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रुप ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। तो वहीं पेंशनर्स की पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी का कैलकुलेशन होता है। अब सवाल ये कि फिटमेंट फैक्टर है क्या, तो चलिए आपको बताते हैं। फिटमेंट एक ऐसा गुणांक है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण 6वें वेतन आयोग में 7,440 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गई थी। ईटी की एक जो खबर है उसके मुताबिक पेरोल सर्विसेज कंपनी नेक्स्टिगम के डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। उनका अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 2.5 के दायरे में रह सकती है और इसे सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी का ये अनुमान है। उनके अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। हालांकि 2.57 के फैक्टर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है तो ग्रुप लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी कर्मचारियों की मौजूदा 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 38,700 रुपए हो सकती है। लेवल 10 यानी ग्रुप ए में ये 56,100 रुपए से बढ़कर लगभग 1,20,615 हो सकती है। लेवल 18 सीनियर ग्रुप ये है, सीनियर मोस्ट ग्रुप है जो कि ए कैटेगरी में है। 2.5 लाख रुपए से बढ़कर ये 5.37 लाख रुपए हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है तो लेवल 1 की सैलरी 46,260 रुपए, लेवल 10 की 1,44,177 रुपए, लेवल 18 की 6,42,500 रुपए तक पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर लेवल 1 की बेसिक सैलरी 51,480 रुपए, लेवल 10 की 1,60,446 रुपए, लेवल 18 की सैलरी 7,15,000 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बेसिक सैलरी बढ़ने से सिर्फ महीने की कमाई ही नहीं बढ़ती, डीए, एचआरए और ट्रैवल अलाउंस भी उसी हिसाब से बढ़ता है। पेंशन भी बेसिक सैलरी से जुड़ी होती है, इसीलिए पेंशनर्स को भी सीधा फायदा मिलता है। यही वजह है कि पेंशनर्स भी 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। 8वें वेतन आयोग का फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा, यानी देश के करोड़ों परिवारों की आमदनी पर इसका असर पड़ेगा। आपकी राय क्या है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।